और यहां पर रिजवी सर अपनी बात को आप कंप्लीट करें, क्योंकि बंधकों को छुड़ाने की बात भले ही बार बार कही जा रही है, लेकिन इस बातचीत के बाद अब यह साफ हो जाएगा कि इजराइल आगे किस मंशा के साथ, किस प्लान ऑफ एक्शन के साथ बढ़ने वाला है। यह बात भी जो बाइडेन को बता दी जाएगी। देखिए, ये जो हमला हुआ है बाइडेन साहब की विजिट के टाइम पे हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बात को मैं कह चुका हूं। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, क्योंकि हमास का तो बुरा हाल हो चुका है। या तो हमास के ही लड़ाके हो सकते हैं, या कोरियन भी नॉर्थ कोरियन भी हो सकते हैं। हो सकता है चाइना के भी इसके अंदर रोल हो कि बाइडेन की विजिट को फेल किया जाए। अगर ये इनका जॉर्डन जाने का प्रोग्राम था, जाहिर है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया है और वहाँ पर बच्चों की जानें गई हैं, वहाँ पे औरतों की जानें गई, हॉस्पिटल में हमला होना ये बहुत ही दर्दनाक है, ख़तरनाक है, अच्छा नहीं है, और जो मौत होती है बहुत बुरी है। ये जंग में नुकसान सबसे ज़्यादा बच्चों औरतों का हुआ है, वो इजराइल की तरफ से इजराइल पर इल्ज़ाम लग रहा हो या हमास पर इल्ज़ाम लग रहा हो। लेकिन पिछले जो इतिहास है अरब वर्ल्ड का, खास करके पीएलओ जब से बनी है, या उससे पहले अल-फतह भी थी, उससे पहले ब्लैक सितंबर यही थे, सब नाम बदलते रहे समय के हिसाब से। इन्होंने इस तरह के कई बार एक्शन ऐसे किए हैं जिससे अरब वर्ल्ड भी नाराज हुआ था। सऊदी अरेबिया भी इनसे नाराज था, पीएलओ से, उनसे लिबरेशन से, अल-फतह से भी नाराज था, क्योंकि इस तरह की हरकतें उन्होंने कई बार करी है, अपनों को मारा है हमदर्दी हासिल करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस हादसे में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन संदेशा यही है, ये संदेशा है बाइडेन का दिया हुआ कि हम इजराइल के साथ हैं। अब हरकत करोगे तो अमेरिका पूरी तरह से इनके साथ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रंट खुलने जा रहा है। हिजबुल्लाह उधर हमला कर ही रहा है इस वक्त लेबनान के ऊपर। उधर सर इस फ्रंट पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन भारद्वाज सर भी खबर आ चुकी है कि सीरिया में मूव कर चुकी हैं। हो सकता है कि ये एक्सकलेट कर जाए और काफी युद्ध बढ़ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन भारद्वाज सर, जो बाइडेन का वहां पर बैठकर ये कहना, गाजा हॉस्पिटल ब्लास्ट appears to have been caused by other team, अब क्या होगा उस अदर टीम का? कौन कौन होंगे निशाने पर? देखिए, बाइडेन जो यहाँ आए हैं इजराइल में, उसका एक बड़ा क्लियर मैसेज है। मैसेज तो क्लियर है कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ, पर सिर्फ वो फोटो ऑप के लिए नहीं आए हैं। हम इस चीज़ को पूरा उसके साथ देखें। ही हैज़ कम टू अचीव सम पर्टिकुलर पर्पज़, क्योंकि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रैवल करता है ऑल द वे वॉर जोन में आता है, तो वो सिर्फ फोटो ऑपरेशंस के लिए नहीं आता, सिर्फ पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं आता। प्राइवेट में क्या बातें होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो दोनों जब प्राइवेट में जब बातचीत करेंगे वो क्या समझाएंगे नेतान्याहू को, बिकॉज वो बड़ा लीडर है इस वक्त बाइडेन। अमेरिका बड़ा देश है और अमेरिका इजराइल की बैकबोन है। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हॉस्टेजेस निकाले जाएं वहाँ से, क्योंकि और हॉस्टेजेस क्राइसिस ख़त्म हो। दूसरा उनका ये सवाल है कि वहाँ पर जो भी गाज़ा में अगर ग्राउंड ऑपरेशंस इस तरीके से लॉन्च ना किया जाए कि वहाँ पर जेनोसाइड हो जाए। अगर जेनोसाइड होता है गाज़ा में तो इस अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से जो एक चीज़ अचीव करेंगे वो एक तो हॉस्टेज क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे बाइडेन की विजिट के बाद, और दूसरा ये होगा कि राफा क्रॉसिंग जो है, अमेरिका काफ़ी वक्त से बोल रहा है इजराइल को कि राफा क्रॉसिंग को बॉम्बिंग ना करे और राफा क्रॉसिंग को खोले ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर आ सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और चाहूंगी सचदेव सर आप इस पर मुझे ज्वाइन करें, फॉर्मर डिप्लोमैट भी आप रह चुके हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पर जो हम इतने दिनों से स्कोप ऑफ डायलॉग की बात कर रहे थे वो अब हो सके? क्योंकि अगर राफा का ये बॉर्डर एरिया खुल जाता है तो एस्टिमेटेड 2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं बिना बिजली, बिना पानी, बिना दवा के। क्या इजराइल इसके लिए राजी होगा? सचदेव साहब, मेरे ख्याल से एक तरह से सामंजस्य करने के लिए बाइडेन साहब को ये दिखाने के लिए कि वे मानवीय समस्याओं से हटके नहीं हैं, और अरबों को मनाने के लिए कि जिस तरह का उन्होंने एक तरफा बयान अभी दिया है, तो उनको 2-4 बातें करनी होंगी। अगर जॉर्डन में मीटिंग होती तो अच्छा होता कि उस दौरान वो ये सब कहते, पर अभी उनको मेरे ख्याल से ये दिखाना होगा कि रफा बॉर्डर खोला जाए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ लाई जाए और एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो अहली हॉस्पिटल की बॉम्बिंग के बारे में। सर ये तो कैमरे के सामने की बातचीत है, लेकिन मनीष एक क्विक रिएक्शन इस बारे में भी आपसे चाहूंगी, क्योंकि अगर जो बाइडेन को ये याद दिलाया जाता है इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि 9/11 हमले के बाद एक ऐसी बर्बरता
जिसमें 7 अक्टूबर की तारीख इजराइल के लिए दर्ज हो चुकी है। ये साफ ये संदेश है कि 9/11 के बाद जो अमेरिका का रुख था वैसा ही रुख अब इजराइल का भी रहने वाला है। देखिए 9/11 के बाद क्या हुआ था, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने यही कहा था कि हम आतंक के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं, तो हमारे दुश्मन हैं। तो इजराइल अगर 9/11 7 अक्टूबर की घटना को कहता है तो मतलब इस वक्त इजराइल ने भी वो रेखा खींच दी है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हमास के हमले में, इतनी संख्या में अमेरिकी नागरिक 2 दर्जन से अधिक मारे गए। और सोचिए अगर अमेरिकी नागरिक कहीं भी मारे जाते दुनिया में तो क्या ये राष्ट्रपति जो बाइडेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करे? अमेरिकी नागरिक आज की तारीख में बंधक है। गाजा पट्टी में 600 के करीब अमेरिकी नागरिक हैं जो कि पैलेस्टाइन मूल के हैं और वो भी वहां पर है, उनकी सुरक्षित रिहाई करानी है। ये बात सच है कि बंधकों की रिहाई होनी है, उम्मीद भी यही की जा रही थी कि बाइडेन के आने के बाद सबसे पहला काम होगा बंधकों की रिहाई का। लेकिन इस बीच में रात में अस्पताल में अटैक हुआ, अस्पताल में अटैक करके एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत एक ऐसी स्थिति बनाई गई है जिसके बाद बहुत कुछ चीजें बदल जाएगी। अब आप सवाल बिल्कुल यह है सही कि कह रहे हैं बंधकों मनीष, की मैं रिहाई जल्द के लिए आपके जब पास हमास- लौटती हूँ, वक्त की कमी है। लेकिन इस बीच हमास की उस बर्बरता की बात इस जॉइंट स्टेटमेंट में भी नेतन्याहू की तरफ से कही गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमास ने बर्बरता की है, लोगों को जिंदा जला दिया, किडनैप किया, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया और बताया कि फिलहाल 1400 लोगों की मौत हो चुकी है और यह संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन इस बीच वॉर के वक्त नेतन्याहू ने कहा फर्स्ट एवर वॉर टाइम विजिट बाय यूएस लीडर, और जिसको लेकर धन्यवाद भी जताया गया और अमेरिका के सहयोग का बड़ा संदेश नेतन्याहू ने भी दे दिया है।